देखिए अगला जो टॉपिक है उरोस्थी या स्टर्नम ना, उरोस्थी या स्टर्नम यही है ना, जिसको ये कहाँ पाया जाता है? तो जो सीने की जो हड्डी नहीं है ये बीचों बीच यही है ना, ये जो है पूरा यहीं पर क्या होते हैं स्टर्नम पाए जाते हैं, देख रहे हैं ना, यानी इसको रिफ केप भी बोला जाता है। ये वाला भाग जो है स्टर्नम होता है और उसी के साथ कौन हड्डी जुड़ी रहती हैं? तो पसलियां है ना, यानी है जो सीधी बात ये है ना स्टर्नम, यहाँ से ये सब ही पसलियों की हड्डियां आकर आपस में क्या हो जाती हैं, यहीं पर जुड़ जाती हैं स्टर्नम में। तो वही यह सीने की एक लंबी संकीर्ण तथा चपटी अस्थि है ना, सीने में क्या है, चपटी हुई है, जो आगे की ओर शरीर के मध्य पृष्ठ रेखा में स्थित है ना, यहीं पर ना है, एकदम यहीं पर पाया जाता है। और यह वक्षीय पंजर का फर्श बनाता है, ये जो इससे नहीं होता है केव, माने एक पिंजड़ा बनाता है। और इसके कितने भाग होते हैं? 3। देखिए सबसे ऊपर यहाँ पर एक होगा, सबसे ऊपर, और इसके बाद सबसे ऊपर वाले को कहते हैं मैनुब्रियम, लिखे भी है मैनुब्रियम। इसके 3 भाग होते हैं, जो सबसे ऊपर की ओर कौन सा है? मैनुब्रियम, मध्य में मीसोडर्म, यानी देखिए ये वाला भाग यहां से है, इसको कहते हैं मीसोस्टर्नम। और सबसे पीछे की जो कहा जाता है जीफायड प्रवर्ड, जीफायड प्रवर्ड, यहीं पर ना होता है, सबसे नीचे में रहता है। जैसे यहाँ पर हल्का सा दबाएंगे ना तो दब जाता है, लेकिन ये वाला नहीं दबेगा। यहाँ पर 3 भाग होते हैं, सबसे ऊपर यहाँ तक होता है, फिर उसके बाद जाएंगे तो नीचे होगा, जिसको मीसोस्टर्नम, और ठीक एकदम पतला नीचे रहेगा, उसे कहते हैं क्या? जीफायड, यानी यही वाला जो सबसे नीचे है यहाँ पर, वो क्या हो जाएगा? जीफायड। इसके 3 भाग होते हैं, और तीनों में क्या होते हैं? मैनुब्रियम अंश मेखलाओं की क्वेविकल, अंश मेखला हड्डी है ना, जो ऊपर वाला अंश मेखला है ना, जहां से ये जुड़ता है, नीचे वाले को श्रोणी मेखला कहते हैं और ऊपर वाले को अंश मेखला। तभी इसको तभी बताएंगे, पहले तो ये वाला हो जाए, इसके बाद यही टॉपिक आएगा अंश मेखला क्या है। तो यानी ये है ना, तो सबसे ऊपर वाला भाग किससे जुड़ा है? तो क्लेविकल एट्रिकुलेशन, यानी यही, तथा प्रथम 2 जोड़ी पसलियों से संधि करता है। और जो प्रथम 2 है ना, किससे जुड़ जाती हैं? पसलियों से आकर, जो है ना रीढ़ की हड्डी वाला है, इधर से पसलियों की हड्डी, उसी से आकर क्या हो जाएंगे? जुड़ जाते हैं। मीसोस्टर्नम दूसरी से 10वीं जोड़ी की पसलियों से क्या करता है? जुड़ा रहता है। ये दिख रहा है ना, यानी ऊपर वाले को छोड़कर, ऊपर वाला छोड़ दिए, इसके बाद यहां से जोड़ेंगे तो सीधे कहां तक? 10वीं तक। 10वीं तक कितने किससे जुड़ी रहती हैं? तो पसलियों से आकर जुड़ जाती हैं। जबकि जीफायड प्रवर्ड किसी पसली से संधि से नहीं करता, यानी कोई भी संधि नहीं करता है। जो नीचे वाला जीफायड है कहीं है, देखिए ये वाला जो नीचे वाला ऐसे ही लटका रहेगा, वो किसी से जुड़ा नहीं रहता है, सिर्फ वो लगा है, इसीलिए वहाँ कह रहे हैं ना, यहाँ पर जब दबाएंगे ना तो हल्का सा दबेगा। उसी के जस्ट नीचे क्या रहता है? डायफ्राम लगा रहता है, उसी के जस्ट एकदम लगा रहता है डायफ्राम, तो वो और नहीं करता है। किंतु कुछ हृदय पेशियां इससे क्या हो जाती हैं? जुड़ी रहती है, क्योंकि हृदय लपडप करता रहता है, तो जब वो पंपिंग करेगा तो हड्डी क्या करेगी? इधर उधर। लेकिन वो सब जितनी पसलियां हैं ना, वो सब जुड़ी रहती हैं। तो 2 ही चीजों से, किससे? मैनुब्रियम और मीसोस्टर्नम से। जीफायड नहीं जुड़ाता है। 3 भाग होते हैं, सबसे ऊपर मैनुब्रियम, बीच वाला मीसोस्टर्नम और नीचे वाला जीफायड। ये किससे जुड़ा है? तो अंश मेखला के क्यूवेविकल और मीसोस्टर्नम पसलियों से, आइए किसी से नहीं। याद कर लीजिएगा, लास्ट में पूछेंगे इसको, लास्ट में सबसे बुलाकर यहाँ पर पूछेंगे। सभी का फिगर यहाँ पर चिपका देंगे, जैसे आज एक चिपकाए हैं ना, सभी का चिपकाएंगे, सबसे पूछेंगे। नहीं तो वो अपना जो रखे हैं एकदम लाइव उस दिन चलाएंगे और उसमें पीटना शुरू। तो याद करते जाइएगा। देखिए बच्चा,
अब देखा जाए पसलियों के कार्य। पसली के बारे में तो आप लोग पढ़ लिए रे बच्चिया। तो अब देखा जाएगा पसलियों के कार्य, जिसमें पहला आता है क्या कि यह फेफड़ो है ना, जो पसली के अंदर जितनी भी सेंसिटिव अंग हैं, जो नाजुक अंग जिसको बोला जाता है, सब इसी के अंदर है ना। फेफड़ा है, हृदय है, दोनों का काम है जीवन के लिए। और साथ में नीचे में यहीं पर पड़ा है किडनी। तीनों की यह सुरक्षा करता है। अगर ये हड्डी न रहे तो अगर हम लोग गिरेंगे तो क्या हो जाएगा, फेफड़ा बाहर, दिलवा बाहर हो जाएगा। दिलवा बाहर हो जाएगा ना। जो गनवा नहीं आया है बोतल में भर के, गनवा नहीं आया है, दिलवा लेके अइला बोतल में भर के। तो अब वो बताइए वो दिल कैसे निकलेगा उसमें से? ये हड्डी निकलने ही नहीं देता है। तो देखिए क्या करता है, पहला कि यह फेफड़ों, हृदय तथा बड़ी रुधिर वाहिनियों की क्या करता है, सुरक्षा करता है। बड़का रुधिर वाहिनी जानते हैं, महाशिरा, महाधमनी, हेजिगे ना, एकदम हेजिगे से निकल कर जाता है दिलवा है यहाँ पर, यहीं से बड़का बड़का पंपवा निकल कर जाता है, पूरा शरीर में फेंकता है ना। तो उसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे ना। कैसे करेंगे? मन से करेंगे, तन से करेंगे। बोलता है ना 26 जनवरी को जो नारा, 26 जनवरी 15 अगस्त को। देखिए लेकिन इसकी रक्षा कैसे करेंगे? तो खान पान से करेंगे, अच्छे स्वास्थ्य से करेंगे। आप लोग है ना कि इसकी रक्षा कैसे करेंगे? तो खाएंगे पिएंगे तभी तो, ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे। टेंशन लेंगे तो ब्लड की रफ्तार कम हो जाएगी, हृदय एकदम सिकुड़ कर छोटा हो जाएगा, दिमाग का नस फट जाएगा, ब्लड कोटिंग हो जाएगी, ब्रेन हेमरेज हो गया, चले गए कोमा में, और कुछ दिन के बाद चले जाएंगे। 36 लाख लगेगा, इसके बाद बाय बाय। ये बेटा दूसरा नंबर, ये इंटरकास्टल अर्थात अंतरापार्श्विक पेशियों के जुड़ने के लिए सतह प्रदान करता है। क्या है इंटरकास्टल? ये जो पसलियां हैं ना पीठ की जो है पसल, ये जो मांसपेशियां जो ये इधर की हैं, सबको एक दूसरे से क्या करता है, जुड़ने में मदद करता है। कौन? ये पसली वाला जो हड्डी है ये क्या करता है, तथा श्वासोच्छ्वास में सहायता करते हैं। और जो सांस लेते हैं, कहते हैं डॉक्टर सांस लो, लंबी सांस। हम तो यही सोचते हैं कि छोटी जब सांस कहेगा तो कैसे लेंगे। कहते हैं ना लंबी तो समझ में आता है कि ऐसे लेकर कर लेंगे, लेकिन उस समय लेने के लिए कहता है तो ले भी नहीं पाते हैं हम लोग। जब तबीयत खराब रहता है डॉक्टर कहता है लंबी सांस लो, उड़ लगता है। लेकिन अभी तो हम कर ले रहे हैं, लेकिन अगर यही अगर तबीयत खराब है तो उस समय कोई कहे कि लंबी सांस लो तो पता चलेगा फेफड़ा बाहर। तो ये सांस लेने में क्या करता है, मदद करता है। क्यों? क्योंकि यहीं पर फेफड़ा है, तो फेफड़े को सुरक्षित करता है। और तीसरा है इग्रहामी और बारहमी। इग्रहामी और बारहमी बड़ा दर्द देता है यह सर्टिफिकेट। इग्रहामी और बारहमी की अगर सर्टिफिकेट, अगर बारहमी की अगर सही ना आए तो जीवन भर दर्द देता है। तो बच्चा आप लोग भी सर्टिफिकेट पर ध्यान दीजिएगा। बारहमी की अगर रिजल्ट खराब आ जाए ना, बड़ा दुख देता है। देखिए इग्रहामी और बारहमी जोड़ी की पसलियां किसकी रक्षा करती है? वृक्को यानी किडनी की रक्षा करती है। समझ गए ना? तो ये इग्रहामी और बारहमी हड्डी को याद कर लीजिएगा। पसली ये नीचे वाला जो है, जो जाकर क्या कर देता है, एकदम नीचे वाला रहता है, एकदम दबाएंगे तो दब जाएगा, दबेगा यहाँ पर, तो वो जाकर किडनी का एकदम ऐसे ही रखी रहती है। किडनी एकदम उसी के नीचे वाला रहता है, लेकिन ये ऐसे जाकर वहीं पर लगा रहेगा। समझ गए ना? हाँ तो याद कर लीजिएगा, ये सबकी सुरक्षा करना हम लोगों की जिम्मेदारी है। नहीं तो जानते हैं आप लोग, जान जाइए जब बारात जाती है ना तो सब आगे जाकर नाचते हैं और दूल्हा पीछे रहता है। क्यों? क्योंकि वो सुख में है ना, तो सुख में सब आगे रहते हैं, सुख में सभी लोग तो आगे रहते हैं। और वही जब मर जाते हैं तो देखिए जो मुर्दा सबसे आगे रहता है और सब पीछे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो दुख है। तो याद कर लिया जाए, आज मानते हैं कि समय खराब है तो सब हमारे पीछे चल रहे हैं, आएगा अपना टाइम तो सब
आगे रहेंगे, कहेंगे हम हैं, हम है नहीं कहते हैं। तो जब बारात जाती है तो लो नहीं होता है कि दूल्हा पीछे रहेगा बाकी सब आगे। तो सुख दुख सबका, सुख दुख जो है ना, दो सिक्कों का पहलू है, तो उस पर ध्यान दीजिए। सुख है, दुख आया है तो सुख जरूर आएगा ना जी, आएगा, पलट कर आता है, कर्मा रिटर्न हो जाता है। देखिए ऊपर वाला सब बता दिए, कौन सा है? अच्छी अकंकाल पूरी तरह से खत्म हो गया। अच्छी अकंकाल जैसे है ना कि ये यहीं तक न था अच्छी अकंकाल, अब कहाँ चले जाएंगे? अनुबंधीय, अनुबंधीय ना, जो नीचे वाला पार्ट का जो हड्डी है, क्योंकि ऊपर वाला ये वाला बता दिए, एक एक पार्ट कर सब तो हम बता दिए हैं। अब सबसे नीचे चला जाएगा पैरों में और श्रोणी मेखला में, क्योंकि बाकी यहाँ पर सब काम खत्म, अगले वीडियो में चला जाए ना। देखिए आप लोगों को स्केलेटन का अच्छी भाग सब खत्म कर दिए। अच्छी भाग जिसमें क्या आया था? कैरोटी आया था, करोटी या स्कूल, इसके बाद स्टर्नम, यही आया था ना। इसके बाद ये रीढ़ की हड्डी, मैंने ये सब हमने क्या किया, पीछे कई पार्टों में हम पढ़ा दिए। आज का पढ़ा जाएगा एपेंडिकुलर स्केलेटन, यानी अनुबंधीय या उपांगीय कंकाल। वो अच्छी था, और ये क्या है? उपांगीय। उपांगीय एक अच्छी होता है जिसको बीचों बीच काटेंगे तो फिर जोड़ेंगे तो जुड़ जाता है, लेकिन ये जो है बीचों बीच काटेंगे तो नहीं होगा, ये अच्छ के रूप नहीं चलते हैं। तो इसीलिए तो देखिए इसमें कौन कौन से हड्डी आते हैं। इसमें ये हाथ का जो है अंश मेखला, ये है ना, ये आ जाएगा, ये हाथ की हड्डी आ जाएगी, और पैरों की आ जाएगी अंश मेखला, श्रोणी मेखला, दो होती है ना। जो पैरों, दोनों पैरों को हड्डी जो जाकर जहाँ पर जुड़ती है उसे श्रोणी मेखला, और ये हाथ का जो है जाकर जो हड्डी से जुड़ा है उसे क्या कहते हैं? अंश मेखला। तो ये इसमें हाथ की आएंगी और किसकी आएंगी? पैर की हड्डियां आती हैं, है ना। तो इसमें देखा जाए क्या क्या देखा जाएगा कि देखिए इसमें मेखलाएं तथा हाथ व पैरों की अस्थियां आती हैं, जो बताए हैं, दोनों हाथ और दोनों पैरों की हड्डियां, और जो मेखलाएं हैं जो यहाँ पर ज्वाइंट है दोनों, वो आती हैं। अग्र पादों तथा हाथों तथा इनसे संबद्ध मेखलाओं को उच्च अग्र अंग तथा पश्च पादों या टांगों और उनसे संबद्ध मेखलाओं को निम्न अग्रांग यानी लोअर एक्सट्रीमिटी कहा जाता है। वही जो है अंश मेखला और श्रोणी मेखला से जो हड्डियां वो दोनों हो गई, एक इधर हो गया ना, दो हो गए। तो इस तरह से तब एक एक कर पढ़ा जाए। पहले ऊपर वाले को पढ़ लिया जाए, हाई हाथ वाले को, तभी ना जाएंगे पैरों वालों के पास। तो पहले हाथ वाला देख लिया जाए। तो यहाँ पर देखिए 3 फिगर हम लगा दिए हैं, 3 फिगर है, तीनों हाथ के ही हैं। ये पैर वाला यहाँ पर कोई नहीं है, क्योंकि पढ़ा रहे हैं ऊपरी भाग, तो ऊपर वाला यहाँ से हटा दिया जाए, तलवार लेकर ऐसे काट दीजिए, एक ऐसे। अच्छा है, भुजा को कबार दीजिए। कौन कबार था भुजा? अरे पिक्चर में देखे होंगे ना, पौना है। हम जानते थे कि आप बोलेंगे पौना है। अरे हम लोग यूपी बिहार वाले यही कामें करते हैं, भोजपुरी ज्यादा देखते हैं। और पीछे वाले पिक्चर में जाएंगे तो सनी देओल का नाम आता है कि हाथ को कबार देता है। उसका एक सबसे फेमस डायलॉग, सातों को साथ मारूंगा एक साथ मारूंगा, ये खून का हाथ है कातिया, बोलता है ना। कलवे कबार देता है, देखिए गदर में कलवे कबार देता है। ऐ जाएगा कोई नटवा नहीं कबरेगा, नटावा उसका खोलने में हम लोगों का। और तो भाई वो सबके पास पावरफुल है। हमारा भी आज भुजा हो जाएगा 2.5 किलो का। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आते हैं ऊपरी अग्रांग यानी अपर एक्सट्रीमिटी ना। इसमें कौन कौन से आते हैं? ऊपरी अग्रांग में कंधे की मेखलाएं, जो जुड़ा है यहीं पर कंधे की क्या आ जाएंगी? क्लेविकल, क्लेविकल है ना, क्यूबिकल जिसको बोलते हैं, क्लेविकल बोलते हैं। मेखलाएं, बाहु, प्रबाहु, कलाई, हाथ व अंगुलियों की अस्थियां आती हैं। समझ रहे हैं? इसमें कौन कौन से आएंगे? एक तो कंधे की दोनों मेखलाएं, 2 हाथ है
एक हाथ है, दो है तो दोनों के लिए चाहिए। इसके बाद बाहु, इसके बाद प्रबाहु, इसके बाद कलाई, हाथ और अंगुलियां। ये देखिए हिंदी नाम लिख दिए हैं ना, बाहु, डोला का 16 है ना, कि 16 का डोला, 16 का डोला, डोला का 16 नहीं है, 16 का डोला, 46 की छाती है ना, गाना आया था। तो ये इसको बाहु बोलते हैं, हई वाला, हई वाला जो भाग को क्या कहेंगे, बाहु, हई भाग को प्रबाहु। इसके बाद कलाइयां, गाना आया था, गोरी है कलाइयां। इसके बाद कौन से आएंगे, हाथ, हाथ है ना, इसके बाद अंगुलियां, सब हो गए ना। मेखलाएं, बाहु, प्रबाहु, कलाइयां, हाथ और अंगुलियां, इन सब में मिलाकर हो जाते हैं कितनी हड्डियां, एक हाथ में 32, दूसरे हाथ में 32, मिलाकर 64, 64 हो गए ना। देखिए कैसे कैसे कि अंश मेखलाएं, देखिए यहाँ पर अंश मेखलाएं जिसको क्या बोलते हैं, पेक्टोरल ग्रिडल, यहाँ पर है जो ज्वाइंट होता है ना, यहीं पर, यहाँ पर है शोल्डर ज्वाइंट, लिखा भी है शोल्डर ज्वाइंट, या फिर तो उसको क्या होते हैं, संख्या कितनी होती है, 2 और 2 कितने हो जाएंगे, जुड़ने के लिए चाहिए ना दोनों ओर से, 2 और 2 4। बाहु, अपर आर्म्स, देख रहे हैं ये बाहु है ना, कितने हैं, एक है, एक और एक 2। इसी तरह प्रबाहु यानी लोअर आर्म 2 होते हैं, एक अल्ना होता है और एक मोटी वाली हड्डी, दोनों है ना, रेडियस और अल्ना, दोनों के नाम है ना। यहाँ पर एक अल्ना है तो एक रेडियस, तो एक हाथ में 2 तो 2 में 4 हो जाएंगे ना। इसके बाद कलाइयाँ, कलाइयों में यहाँ पर 8 है, पीछे वाले वीडियो में बताए थे, यहाँ पर 8 होती हैं, जो 5 उंगलियां आ जाकर वहीं पर क्या हो जाती हैं, पकड़ी रहती हैं। तो यहाँ पर छोटी छोटी हड्डियां पाई जाती हैं, जो क्या करता है, घुमाने में मदद करता है। और कितने पाए गए हैं, तो 8, तो 8 दूना 16 ये हो गया। फिर अंगुलियां, हथेलियां जो होती हैं, हई वाला अंगुली को छोड़कर हई जो हटा दिए, तो 1 2 3 4 और 5 होगा ना, क्योंकि सबके लिए तो गई है जोड़कर, एक आज गई है ना। यहाँ पर 1 2 3 4 5, इनको क्या बोलते हैं, हथेलियां। तो कितने हैं, 5 प्लस 5, 5 प्लस 5 10, हम इसे बोल देंगे। इसके बाद आते हैं अंगुलियां, हथेली के बाद आता है अंगुलियां, 1 2 और है 3 है ना, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है कि नहीं है, इसमें 3 है, 4 की अहमद दुए को अंगूठा 2 ही है ना, 2 है तो 2 और 2 4, तो 14 कितने हो जाएंगे, 28 है ना। टोटल ऐड कर लीजिएगा तो कितने आ जाएंगे, 64 आ जाएंगे, क्योंकि इसमें कितने हैं 32, तो इसमें 32, टोटल मिलाकर 64 हो जाएंगे ना। समझ में आया बच्चा। तो देखिए बच्चा, यहाँ पर 64 कैसे हो सकते हैं, 2 और 2 4, 2 पहले 1 का गिन ले, 2 1 3 और 3 2 5, अब 5 8 5 8 13 और 13 5 18 होता है, 18 5 18 5 कितना होगा, 23 ना, कहीं को जी 18 14 हो जाएगा, 18 14 कितना हो जाएंगे, 32, एक हाथ का 32 तो दूसरे हाथ का हो गया, तो 64 हो गया। अभी हड्डियों के बारे में बताएंगे, ज्वाइंट के बारे में नहीं बता रहे हैं, अभी ज्वाइंट अलग से पढ़ा जाएगा। बोले हैं ना कि बहुत लंबा है, ये थोड़ा सा स्केलेटन है भाई, 206 हड्डियां होती हैं, और एक बार में पढ़ा जाए तो नहीं ना समझ में आएगा। तो पहले स्केलेटन के, अभी ज्वाइंट के बारे में मत पूछिए कि सर जी ये ज्वाइंट है तो उसका क्या नाम है, तो उसके लिए अलग से हम लेकर आएंगे। अभी जो हड्डी है तो हड्डी को पढ़ लें, है ना।
तो इसके बाद कौन सा आएगा देखा जाए। हाँ, देखिए अगला जो है ना अंश मेखलाएं है, पीछे वाला तो हो गया। अब आएंगे क्या, अंश मेखलाएं। अंश मेखलाएं क्या होती हैं, तो जो बार बार आप लोगों को बताते जा रहे हैं कि ये दोनों हाथ की जो जोड़ है वहीं पर, यानी यहाँ पर एक पाई जाती है, वही क्या होते हैं अंश मेखलाएं। तो क्या होता है अंश मेखलाएं, यानी पेक्टोरल ग्रिडल। अंश मेखलाएं हमारे हाथों की अस्थियों को क्या करता है, सहारा देता है। ये होता है, ये होता है ना अंश मेखलाएं। तो ये जो होता है हाथ को सहारा देता है। अगर यही अच्छे से काम नहीं करेगा तो चलेंगे ना तो हाथाबाद हम कुछ नहीं, जैसे लगे कि कोनो काम नहीं, उठ नहीं पाएगा। इसे कुछ भी करेंगे कोनो काम नहीं होगा। ऐसे उठाएंगे छोड़ देंगे छूट जाएगा, ऐसे उठाएंगे छूट जाएगा। इसीलिए देखिए जो बॉक्सर होते हैं ना, बॉक्सर, तो अक्सर दो ही चीज़ों पर वो वार करते हैं जो मुक्केबाज होते हैं, या तो ये वाले हाथ पर मारते हैं या फिर यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज करते हैं मारकर। क्योंकि जब ये उसका कमज़ोर होगा ना तो ये चल नहीं पाएगा, उसका बैलेंस बनेगा नहीं, तो चोट भी नहीं मार पाते हैं। तो क्योंकि सबको अगर तोड़ना है किसी को तो पहले उसका बैलेंस खत्म करिए। बैलेंस रुपये का भी होता है, पैर का भी होता है। जैसे महाबली खली का नाम आप लोग सुने होंगे, जो WWE में रेसलर है, सुने होंगे। उसका जो था शरीर इतना विशाल का है, लेकिन उसका कमजोरी सब पकड़ लिया, उसका पैर पर सब मार देते थे, तो उसका पैर कमजोर हो गया, तब उसको कोई मार देता था। न तो जब आया था तो हल्का मचा था खली का। वो हम लोगों के जनरेशन का, आप लोगों के जनरेशन का नहीं है। देखिए अस्थियों को सहारा देने के साथ साथ उन्हें अच्छी कंकाल से भी क्या कर देता है, जोड़ देता है। अच्छी कंकाल है ना, अच्छे कंकाल पता ही है, आई करोटी, इसके बाद स्टर्नम, पसलियां, ये सब क्या है, अच्छी है। इन सबको क्या कर देता है, जोड़ता है। प्रत्येक अंश मेखला में कितनी अस्थियां होती हैं, 2, है ना। देखिए ये क्या है, दिख रहा है, आई वाला जो कलर कर दिए, यही दोनों इसे क्या की है, पकड़ी हुई हड्डी को, और इसमें जाकर क्या धंसा रहता है, तो ह्यूमेरस, यही बाहु वाला यानी ह्यूमेरस हड्डी जो होती है, इसी में जाकर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है इसी में। तो यही जो है क्या होते हैं, क्या है ना, तो ऐसे जाकर क्या हो जाएंगे, इसको पकड़े रहते हैं। तो वही देखिए जिसमें पहला आता है क्या, क्लेविकल या हंसुली एक गांव में भी बोला जाता है। क्या होता है, घास काटने के लिए, हाँ पहनने वाला भी होता है। क्या होता है पहनने वाला, हंसुली होता है। और एक हंसुली हम लोग जानते हैं जिसमें मम्मी लोग क्या करती हैं, साग काटती हैं, यही ना हंसुआ का नाम सुने हैं ना। तो वही जिसमें क्या करते हैं, घास उस जाते हैं काटने के लिए। तो ये हंसुली दूसरी है जिसका क्लेविकल या फिर कॉलर ब्लेड इसका नाम होता है। हम लोग ठेठ भाषा में हंसुली बोलते हैं, लेकिन इसको बोलते क्या है, क्लेविकल। हम लोग अपनी भाषा जानते हैं। तो देखिए ये क्या होता है, यह छड़नुमा अस्थि है जो गर्दन से कंधे तक फैली रहती है। समझ गए, देखिए कौन सा है, दिख रहा है, आई गर्दन से कहाँ तक फैला है, हाई वाला दिख रहा है ना, यहाँ पर भी है ना, यही इसी को क्या बोलते हैं, क्लेविकल। यहाँ से है, गर्दन है, हिजाई को हड्डियाँ नहीं है, इसे गया है यहीं पर मार देते हैं पट से। तो नहीं मारते हैं, सब स्टाइल मारने वाले सब मारते हैं, पता नहीं हाथ ऐसे करके अब मार देते हैं, वहीं पकड़ बच जाते हैं। चाइना वालों का अक्सर पता नहीं कौन कौन सा करते हैं, लेकिन हम लोग के समय में एक हीरो थे मिथुन दा, वो अलग है, ऐसा पता नहीं करके ऐसे मार देता था, आदमी मर गया। तो देखिए यहीं की हड्डी यानी यहाँ से यहाँ तक का जो हड्डी है ना, उसे क्या बोलते हैं, क्लेविकल। यहाँ से जो है घूम उठ गया ना, तो यहीं पर ये यानी यहाँ से और यहाँ तक पकड़ा रहता है, गर्दन के पास से ऐसे ही गया है, तो इसी को क्या बोलते हैं, क्लेविकल। तथा पहली पसली के ऊपर सामने की ओर स्थित होता है।
इसके गोल सा मध्यवर्ती सिरा स्टर्नम से संधि करता है। यही जो जाता है तो किससे संधि कर लेता है? स्टर्नर से। यहीं पर है हड्डियां, स्टर्नर तो यही है, यहीं पर आकर वो क्या कर लेता है? संधि कर लेता है पहली पसली से। पसली है ना, पहली पसली से क्या कर लेगा? संधि कर लेगा। और तथा चौड़ा चपटा पार्श्व सिरा स्कैपुला के एक्रोनियम से, स्कैपुला है कहीं? शोल्डर ज्वाइंट यहाँ पर है ना, क्या लिखे भी है? स्कैपुला या फिर शोल्डर ज्वाइंट। तो यहीं पर आकर क्या हो जाता है? वो जुड़ जाता है। तो वही तथा चौड़ा चपटा पार्श्व सिरा स्कैपुला के एक्रोनियम से संधि कर लेता है। संधि अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, ज्वाइंट तो पढ़ा नहीं रहे हैं, अभी हड्डियों की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम लिख दिए कि जुड़ता कहाँ है, तो वही स्कैपुला और कहाँ जुड़ता है? स्टर्नम में जाकर क्या हो जाते हैं? आपस में ये हड्डी जुड़ी रहती है दोनों, ऐसे है ना। तो स्कैपुला से और स्टर्नम की पहली हड्डी से जाकर आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। कौन सी हड्डी होती है? क्लेविकल या हंसुली। हंसुली हड्डी याद कर लीजिएगा, ये है ना हंसुली, तो इसी को ये हंसुली हड्डी है। कहाँ जुड़ी है? तो ज्वाइंट ये शोल्डर से और स्टर्नर के उरोस्थी जिसको बोलते हैं उसकी पहली हड्डी से ये आपस में आकर क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। समझ में आया? आराम से पढ़िएगा, कोई घबराहट नहीं है। नहीं समझ में आएगा दोबारा बताया जाएगा। देखिए इसके बाद आता है ना, ये तो खत्म हो गए, स्कैपुला या फिर शोल्डर ब्लेड। स्कैपुला या शोल्डर ब्लेड क्या होता है? तो यही होते हैं, देख रहे हैं यहाँ पर है ना। एक तो ये हड्डी हो गई और दूसरा का इसी के साथ ऐसे रहता है, और दोनों में जाकर ऐसे क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं। एगो ऐसे है, एगो ऐसे ही पतला है, और उसी में ह्यूमरस क्या होता है? जाकर फंस जाता है। तब तो यह एक लंबी तिकोनी तथा चपटी अस्थि है जो दूसरी से सातवीं पसलियों के बीच क्या होती है? कंधे से नीचे पीठ के ऊपरी भाग पर क्या होते हैं? स्थित होते हैं। यही है, इसी के पास है। यानी ये पीछे नहीं, हमारे पास 2D है, 3D तो पिक्चर है नहीं, ना तो दिखा देते। 3D एनिमेशन रहता तो दिखा देते, लेकिन है नहीं। कोशिश किया जाएगा 3D एनिमेशन कर दिया जाए, वीडियो में कर देंगे हम। देखिए तो ये जो है ना, तो ये वहीं पर जैसे पीछे से जुड़ा रहता है। कहाँ से कहाँ तक? दूसरी से पहली तो ये जोड़ लेता है क्लेविकल को, अब दूसरी से सातवीं पसली के बीच में क्या होते हैं? कंधे के पीठ के पीछे ऊपरी भाग पर स्थित होता है। यह पेशियों द्वारा कशेरुक दंड तथा पेशियों से स्पाइनल कॉर्ड, कशेरुक दंड और पेशियों से इसकी ग्लिनाइड गुहा में बाहु की ह्यूमरस का सिर धंसा रहता है जो क्लेविकल के साथ संधि करता है ना। यही जो ह्यूमरस है ना, जाकर यहीं पर क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। ये यहीं पर ये हड्डी जाकर जुड़ जाएगा। तो जुड़ गया तो वही क्या कर लेता है? हाथ को सहारा प्रदान करने लगता है। समझ में आया दोनों? स्कैपुला वो। कोई दिक्कत है तो पूछिए, नहीं है तो फिर आगे चला जाए। बच्चिए देखिए बच्चा ए, पहला वो हो गया ना अंश मेखला, दूसरा है अंश मेखला। यहाँ पर जो ज्वाइंट से पहले का जो हड्डी था यहाँ पर, इसके बाद अब आ जाएंगे ऊपरी पाद यानी पैर। ये हम लोग का पैर है ना, हम लोग जनरली हम लोग हाथ कह देते हैं, है तो एक तरह से पैर है ना, हथवा। जैसे गाय भैंस का 4 पैर होता है, हम लोगों का भी था, लेकिन मानव ने धीरे धीरे क्या किया? विकास कर लिया। अब विकास कर कर आज अपने पैरों पर चलना सीख गया। नहीं तो क्या विकास कुमार सही बोले है ना? नहीं। चलिए देखिए, ऊपरी पादों, ये बचिए मत बोलिए ना तो बैठा देंगे, बता देते नहीं, बोलिए मत आप लोग। माई बाबू पढ़े भेज बनो, एकदम मजाक बना दिया आप लोग। देखिए अग्रपाद की अस्थि है, यानी बोन ऑफ अपर लिम्स आर 4 आर्म। समझ गए? देखिए प्रत्येक हाथ, ऊपरी पाद का मतलब क्या होगा?
प्रत्येक हाथ की बात होगी, एक हाथ का, दोनों की बात होगी तो दोनों को बताया जाएगा। देखिए इसमें क्या होते हैं, ऊपरी हाथ में 30 हड्डियां पाई जाती हैं, 30। एक का गिना दिया जाएगा तो दूसरे का ऑटोमेटिक मिल जाएगा। काउंटिंग करिएगा आप लोग, हम नहीं, ठीक, काउंटिंग करिएगा। एक ह्यूमेरस है, एक रेडियस और अल्ना। ये बाहु है ना, बाहु में एक हड्डी, प्रबाहु, प्रबाहु में 2 हड्डी, एक अल्ना और एक रेडियस, 3 हो गए। इसके बाद कलाई में आ जाएंगे 8, 11 हो गए। 11 और 5 है, ये है हथेली में, जिसको कार्पल्स बोलते हैं, हथेली है जिसको कार्पल्स बोलते हैं। तो 11 और 5, 5 को है ना, एक है सबकी उंगलियों से जुड़ा हुआ हड्डी है, 5 कितने हो गए, 16। आई मेटाकार्पल्स यानी अंगुलास्थियां कितनी होंगी, तो 1, 2 और 3, इसमें एक में 3 है ना, तो 4 में 4 3 12 और 2 14, 16 14 30 और 30 60 हो गया। गिन लिए ना, अब तो गिन सकते हैं। अरे हड्डी पढ़ेंगे, एक एक हड्डिया को कोई पूछेगा तो आओ बताओ तनी, प्यार से आओ, हम बताते हैं, एकदम बाकायदे खड़ा कर दीजिएगा। इसके बाद सब बताना शुरू। हाई 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 वाला अभी हम ये बात कर रहे हैं बेटा, ऊपरी पाद को, अंश मेखला को नहीं ना लिए है, 64 है, लेकिन 2 को हइयो तो है ऊपरा वाला। अभी बताए हैं अंश मेखला में 2 हड्डी इसमें और 2 हड्डी इसमें, हो गए 64। समझ में आया बेटा? प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा जाता है कि हम क्या लिखे हैं। हम पता है कि हम बोले हैं 64 होते हैं, लिखे भी हैं 64 उस समय, पीछे हम लिखे हैं 64, लेकिन 2 को ऊपरा भी बता दिए, 2 इधर है 2 इधर, 4 का काम खत्म, एक एक को कर करना बता रहे हैं। घर पर भी आप लोग किसी को भी अभ्यास कराइए। अभी ऊपरा का आएगा 8 को तो क्रेनियन नामक हड्डी है, ब्रेनवा को सुरक्षा करता है। 2 को हेजाब है, हेजा बड़ा है, तो याद हो जाएगा ऑटोमेटिक चलते चलते। तो देखिए सब बता दिए। अभी वाला जो परिभाषा था सब, ऊपरी बाहु में ह्यूमरस, निचली बाहु या प्रबाहु में रेडियस और अल्ना, कलाई में 8 कार्पल्स, हथेली में 5 मेटाकार्पल्स तथा अंगुलियों में 14 अंगुलास्थियां, है ना, हो जाएंगे पूरा। तो देखा जाए अब पहला इसमें क्या लिखे हैं, ऊपरी बाहु में ह्यूमेरस। अब स्टेप बाय स्टेप उतरा जाएगा। देखिए पहले ह्यूमरस, इसके बाद ना आएंगे प्रबाहु में। तो पहले ह्यूमरस का पोस्टमार्टम कर दिया जाए, चीरफाड़, इसका चीरफाड़ हो जाए, हड्डियों का ना होगा, इसको बस चीर देंगे, फिर सब्जी में पका कर खाएंगे। देखते हैं पचा लेता है कि नहीं कोई, ये भी तो मायने है कि पच जाए कि नहीं पच जाए। हाँ बनेगा जी। देखिए ह्यूमरस यह ऊपरी पाद की सबसे लंबी अस्थि है कि नहीं, है जो है हाथ का सबसे लंबा हड्डी तो यही ना है, देखने से भी लग रहा है। अब भाई थोड़ी है, नहीं है। जो ऊपर की स्केपुला से तथा नीचे की कोहनी पर अल्ना तथा रेडियस से संधि करता है। हाई जो है ह्यूमरस किससे, स्केपुला से, और नीचे जो है अल्ना और रेडियस, है ना, कहाँ करता है, कोहनी, कोहनी जिसको बोलते हैं एल्बो, अंग्रेजी में एल्बो बोलते हैं। इसका ऊपरी सिरे पर एक गोल सा सिर होता है, देखिए है ना, दिख रहा है, इस वाले में जाइएगा, है तो दोनों जाकर उसमें फंस गए हैं ना, तो यही गोल सा सिरा होता है जो स्केपुला की ग्लिनाइड गुहा में धंसा रहता है, दिख रहे हैं ना, भाई ऊपर जाकर इसे क्या हो जाएगा भाई, शोल्डर ज्वाइंट से जाकर उसी में धंस जाते हैं। ह्यूमरस का मध्य भाग में बाहर की ओर एक डेल्टायड अस्थि प्रदेश होता है जिससे पेशियां लगी रहती हैं, मध्य में, है ना, पेशियां लगी हुई हैं। सब ऐसे बनाते हैं, बॉडी बिल्डर करते हैं, सब अपना बॉडी बनाने के चक्कर में रहते हैं। 16 का डोला, डोला इसको बोला जाता है, डोला 16 बनाकर रखा करो, नहीं कहते हैं डोला 16 बनाकर रखा करो, क्या ये सब पतला दुबला हड्डी की तरह दिख रहे हो, नहीं बोलते हैं।
बहुत बोलते हैं लोग, कहा तुम हड्डी की तरह घूम रहे हो, थोड़ा सा डोला सोला बनाकर चलो, यानी 16 बॉडी बिल्डर का रहता है, मजबूत रहती है, जिससे पेशियां लगे। ह्यूमरस का निचला कोहनी यानी एल्बो पर रेडियस तथा अल्ना से संधि करता है। कैपिटुलम के भीतर की ओर अल्ना से जुड़ने के लिए ट्रॉकिया नामक संधि तल होता है, यानी इनको जुड़ने के लिए यहीं पर जो है ना, दोनों अल्ना और जो रेडियस आ रहा है और ये, तो यहीं पर एक संधि पाई जाती है। क्या नाम है संधि? ट्रॉक्लिया। इसके ठीक नीचे की ओर एक कोरोनाइड फोसा होता है, जिसमें बाह यानी ये भुजा जो है के मुड़ने पर अल्ना का कोरोनाइड घुसता है। ये है ना किसका? अल्ना का। यही है ना सर? ट्रैकिया और ट्रैक्लिया अलग है। ट्रैकिया जाएंगी उसमें चली जाएंगी, श्वसन तंत्र में जा रही हैं, वहां पर मत जाइए। ये ट्रॉक्लिया है, ट्रैकिया और ट्रॉक्लिया अंतर होता है, वो फेफड़े में जाएंगी, तो ट्रैकिया नहीं है। क्या नाम लिखा है? ट्रॉक्लिया। यहाँ पर पाया जाता है। जब ये घूमेगा ना, तो यही अल्ना का जो है इसी में क्या हो जाता है? चला जाता है, जिसकी वजह से हम लोग का भुजाएं क्या हो जाती हैं? घूम जाती हैं, नहीं तो नहीं घूमती। इसी के कारण हम लोगों का भुजा क्या हो जाता है? घूम जाता है, क्योंकि ये जो है इसका नीचे वाला भाग, वो जो ही ऐसे करेंगे तो ये अंदर चला जाता है, तो ये हम लोगों का क्या हो जाता है? निकल जाता है। तो वही था, समझ में आया? एक एक वही पहले इसका बताया है ना, कि हम नीचे का भी कुछ नहीं बोले, नीचे का सिर्फ नाम बताएं किससे जाकर ये जुड़ता है। अभी नीचे का बताना है रेडियस और अल्ना के बारे में। इसके बारे में अगर किसी को दिक्कत है तो वो पूछे। है नहीं है? तब आगे देखा जाए। कौन सा देखेंगे? बाहु हो गया ना, निचली बाहु या प्रबाहु में रेडियस और अल्ना है, देखा जाए ना। देखिए अच्छा, बाहु का हो गया तो प्रबाहु की अस्थियां। प्रबाहु जानते हैं, ये बाहु था ना, तो इसके नीचे वाले को ही प्रबाहु कहते हैं। इसमें 2 अस्थियां पाई जाएंगी, एक अल्ना और एक रेडियस। अल्ना क्या होगा? रेडियस से कुछ बड़ा होगा, है ना। और यही जाकर कहाँ धंसे रहते हैं? तो कोहनी में, एल्बो में जाकर क्या हो जाते हैं? धंसे रहते हैं। और ये हाथ की कलाइयाँ हैं, जो इसमें जो 8 हड्डियां हैं, उसी में ये इसका जो है, ये इसकी हड्डी आकर इसमें धंसी रहती है, तभी तो कलाई की जो हड्डी होती है 8 होती हैं। आइए, तो अल्ना और रेडियस एल्बो और किससे? कलाई से आकर जुड़ी रहती है ना। तो वही देखिए कि इसमें रेडियस और अल्ना 2 अस्थियां होती हैं। अल्ना रेडियस से क्या होती है? कुछ लंबी होती है। इसके ऊपरी सिरे के पीछे की ओर एक ओलिक्रेनम, देखिए इसके ऊपरी सिरे पर पीछे की ओर देख रहे हैं ना, ये ऊपरी सिरा है कि इसके पीछे वाला है ये ओलिक्रेनम, देखा जाए ना। कहां गया? ओलिक्रेनम प्रवर्त तथा आगे की ओर कोरोनाइड प्रवर्त होता है। इन दोनों के बीच ट्रॉक्लियर खांच में ह्यूमरस का ट्रॉक्लिया फिट रहता है। ये जो ह्यूमरस है ना, ये ना ह्यूमरस जो बाहु वाला जो, वही आकर इसमें क्या हो जाते हैं? फिट हो जाते हैं, ट्रॉक्लियर में फिट हो जाते हैं। ट्रॉक्लियर खांच के नीचे बाहर की ओर एक रेडियल खांच में रेडियस का सिर फिट रहता है। रेडियस का दंड तथा सफ्ट निचले अर्थात दूरस्थ सिरे पर कलाई की अस्थियों से क्या करता है? संधि करता है। जब ये ज्वाइंट पढ़ाएंगे तब बताएंगे इसको ज्वाइंट कैसे। तो ये जो कलाई है ना नीचे में है, इसी में आकर क्या हो जाते हैं? वो ज्वाइंट हो जाता है। कौन? अल्ना और रेडियस की जो अस्थियां होती हैं यहीं पर आकर क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। तो ये हो गए किसके? प्रबाहु। अब आते हैं क्या? हाथ की अस्थियां। ये है ना हाथ की अस्थियां, यहां पर भी देखिए, इसमें भी और इसमें, तीनों में है। तो यही हाथ की अस्थियों में यहां पर कितनी, कलाई में कितनी हड्डियां पाई जाएंगी? 8 ना। तो वही इसमें कलाई, जिसको रिस्ट बोलते हैं, हथेली, पाल्म तथा अंगुलियों की अस्थियां सम्मिलित होती हैं, है ना। यानी कलाई की और अंगुलियों की और हथेली की। कथेली लिख दिए हैं। सही बात है। चलिए, कवि जी ने एक और हाथ बढ़ा ले, हथेली। अब सही है, कथेली से हथेली।
असल में बात आ रही थी कवि जी कर रहे थे, तो लग रहा है यहाँ पर कथेली हो गया। तो चलिए हथेली आ गया। तो देखिए इसमें कलाई की होती है और हथेली और अंगुलियों की, यानी हाथ में ये है ना, हाथ का पंजा है यहाँ तक, तो इसमें कलाई भी आ गए, हथेली भी आ गया और अंगुली भी हो गया। कलाई में 8 हड्डियां होती हैं, हथेली में 5 होती हैं और अंगुलियों में 14। 2 गो अंगूठे में पाई जाती हैं और बाकी में 3 पाई जाती हैं। तो 4 3 12 2 14 हो जाएंगे ना। तो वही है कि इसमें कलाई, हथेली तथा अंगुलियों की अस्थियां सम्मिलित हैं। कलाई में 2 पंक्तियों में 8 छोटे छोटे, देख रहे हैं ये जो है ऐसे है ना, तो यहीं पर छोटे छोटे अस्थियां पाई जाती है इसको घुमाने के लिए, जो स्नायुओं से जुड़ी रहती है। स्नायुओं द्वारा क्या होता है, जुड़ा। स्नायु का मतलब होता है लचीला, सेंसिटिव, कि जो थोड़ा सा भी काम में क्या करता है, घूमना शुरू कर देता है। इन अस्थियों को क्या कहते हैं, कार्पल्स। यही वाला यही है ना, जो 8 गो हड्डियां हैं, इसी को क्या बोलते हैं, कार्पल। यहाँ पर है कार्पल्स बोन्स। इसके बाद नीचे आएंगे, हथेली में मेटाकार्पल्स नामक 5 लंबी अस्थियां होती हैं, सही ना है, 5 गो ऐसे सभी अंगुलियों से क्या है, जुड़ी हुई हैं। और अंगुलियों में क्या होती है, छोटी छोटी पाई जाती हैं, जिनमें कितनी अंगुलास्थियां होती हैं, 14। अंगूठे में 2 और अन्य में 3। तो 4 3 12 2 14। ये हो गया। देखिए बच्चा, ये भी एक पार्ट खत्म, पार्ट जो था ये भी खत्म हो गया, क्योंकि ये ऊपर वाला चीज पढ़ा दिए सब। ऊपर वाला जो काम था उपांगीय अस्थियों में, इसको हम क्या कर दिए, ऊपर वाला अंश मेखला, ये बाहु प्रबाहु हथेली, हाथ की हड्डियां क्या हो गई, सब खत्म। अब कहाँ चला जाएगा, श्रोणी मेखला। इसके बाद वही है ना, श्रोणी मेखला, फीमर, उसके नीचे की यानी पैरों की जो हड्डियां हैं उनको देखा जाए, है ना। और ये आखिरी पार्ट है, ये जो अब अगला वीडियो जो जाएगा आखिरी पार्ट में क्या हो जाएंगे, स्केलेटन का सब खत्म। उसके बाद जो आएगा तो हड्डियों का जोड़ पढ़ा जाएगा, जिसको ज्वाइंट बोलते हैं वो, है ना। तो ये पार्ट यहीं तक खत्म। अब चला जाए श्रोणी मेखला, नीचे वाले हड्डी को पढ़ने, ऊपर वाला सब काम खत्म कर दिया ना।